हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। खबर तमाम दर्शकों को बता रहे हैं, देश में आज से लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत है। 3 मई तक पार्ट दूसरा था, आज तीसरे पार्ट की शुरुआत है। 4 से 17 मई तक लागू रहेगा ये तीसरा पार्ट। और लॉकडाउन पार्ट 3 में लोगों को कई सारी राहत मिलेंगी। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों को जाने की अनुमति भी दी गई है। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि कुछ शर्तों के साथ ये फंसे हुए लोग अपने घर भी जा सकते हैं। और आपको बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे पार्ट में देश को 3 जोन में बांटा गया है। देश को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है। इन जोन्स के जरिए पता लगाया जाए कि कहां पर कोरोना के संक्रमण के कितने मामले सामने आए हैं। और सबसे अगर संवेदनशील जो क्षेत्र माना जाए वो कौन सा माना जाए, किस तरह से माना जाए, तो आपको बता दें कि पार्ट 3 की शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें कि आज 4 मई से पार्ट 3 की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन का ये तीसरा पार्ट है। और हरियाणा में लॉकडाउन की क्या स्थिति रही है, ये जानने के लिए हम सबसे पहले रुक कर लेते सोनीपत जिले की ओर, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत भी हमें बताएंगे कि जो बीते लॉकडाउन के जो 2 पार्ट है वो किस तरह से रहे, कितने सफल माने जाए सोनीपत में। लाजपत, आप बताएं कि सोनीपत में लॉकडाउन के जो 2 चरण रहे वो किस तरह से बीते, कितने सफल माने जाएं? जी बिल्कुल, जिला सोनीपत में जो 2 पार्ट रहे वो काफ़ी चिंता विषय रहा, क्योंकि चिंता इसलिए कि लगातार जो मरीज बढ़े उसको लेकर सोनीपत में रेड जोन को घोषित करना पड़ा, क्योंकि जो मरीज लगातार एक के बाद एक मरीज जो बढ़े हैं उसको लेकर काफ़ी चिंता का विषय रहा। और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफ़ी बड़ी चुनौती सामने आई और यहाँ पर प्रशासन की भी काफ़ी बड़ी चुनौती सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जो हुई वो दिल्ली सोनीपत पर आफत बनकर जो बरसी है। दिल्ली की देन, काफी मरीज यहाँ पर बढ़े हैं, उसको लेकर काफी चिंता का विषय रहा। चिंता का विषय ये रहा कि दिल्ली के जो पेशेंट हरियाणा सोनीपत पर बरसी है, काले बादल बरकर और कोरोना का जो प्रकोप बरसा है वो दिल्ली की देन है। तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी चिंता का विषय रहा और काफी लापरवाही भी देखने को मिली इसमें, क्योंकि जो यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो रोडों पर काफी दिखाई दिए और हरियाणा न्यूज लगातार लोगों से अपील भी करता हुआ नजर आया। जी। और अगर जोन्स के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं लाजपत, और किस तरह से संक्रमण के मामले लगातार सोनीपत से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इनका क्या कारण माना जाए? कारण तो हालांकि आपने स्पष्ट भी किया कि दिल्ली से जिन लोगों की आवाजाही रही है उनके कारण यहाँ पर जो संक्रमित आंकड़े वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जोन्स के हिसाब से बात की जाए तो वह क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, सिर्फ जो इंतजामात हैं उनकी बात जो है वो बात करें तो सिर्फ खाना पूर्ति देखने को मिली है। जिन लोगों को अपने राशन की या जो भी चीज़ों की ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो लोगों ने खुद ही यहाँ पर मुहैया कराई हैं और यहाँ पर लोगों की एक दूसरे की जो अटैचमेंट रही है खाने पीने की या पैसे की जो दिक्कत आई है वो आपस में शेयर की है। लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई भी इंतजामात जो मजबूती से दिखाई देने चाहिए थे वो दिखाई नहीं दिए। यहाँ पर जो जिला सोनीपत की बात करें तो लगातार जो प्रशासन की जो ड्यूटी बनती है, जिस गांव को लॉकडाउन किया गया है वहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं, उनकी तरफ से कोई इंतजाम नहीं दिखाई दिए, क्योंकि जो गाँव को लॉकडाउन किया जाता है उस पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी बनती है कि उस गाँव में किसी तरह की कोई खाने पीने की या कोई भी चीज की दिक्कत ना आए। ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पर बात करें तो लॉकडाउन भी काफी गाँव किए गए हैं, उनमें काफी दिक्कत आई है, लोगों के फोन भी आए हैं। लेकिन ऐसे में सवाली निशान खड़ा होता है कि जिला सोनीपत में जो प्रशासन है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अभी पार्ट 3 शुरू हो गया है आज से, और पार्ट 3 में कितनी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से होती है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर प्रवासी मजदूर काफी हैं और जिनको आफत बनी है और उन्होंने कहा है कि हमें किसी भी कीमत पर अपने गाँव जाना है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने भी काफी बड़ी चुनौती है और जिला प्रशासन पर भी काफी बड़ी चुनौती है। आज पार्ट 3 खरी है तो उसको लेकर राई, कुंडली और बड़ी और काफी ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं, भालगढ़, इनमें काफी मजदूर ऐसे हैं जो किराए पर रहते हैं और वो फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको राशन की काफी बड़ी दिक्कत है। लगातार फोन आते हैं कि हमें राशन की दिक्कत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं। तो उनके जो प्रवासी हैं उनको अपने घर जाने दिया जाए तो ये व्यवस्था सुधरी जा सकती है, क्योंकि जिला सोनीपत में जो प्रवासी मजदूर हैं वो काफी मात्रा में है, औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़े हैं। लगातार जो फैक्ट्री मालिक हैं और जो मकान मालिक हैं उनकी भी काफी लापरवाही देखने को मिली। ऐसे में जो परमिशन जिन फैक्ट्रियों को दी गई है उनकी भी जो मजदूर हैं वो रोड पे दिखाई दिए। जो मजदूर हैं उनको व्यवस्था
फैक्ट्री के अंदर ही करनी चाहिए। उन मजदूरों को आवागमन पर रोक लगानी चाहिए। पार्ट 3 जो है वो काफी खतरनाक हो सकता है। अगर इन चीजों पर रोक नहीं लगाई गई तो ये बड़ा रूप ले सकता है। जी सोनिया। लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया मुखातिब कराने के लिए सोनीपत जिले की स्थिति से। और अब रुख कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां से हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजा, आप भी बताएं, यहां पर लॉकडाउन के जो 2 चरण समाप्त हो चुके हैं वो कितने सफल माने जाएं? राजा, लॉकडाउन के जो 2 चरण खत्म हो चुके हैं वो कितने सफल माने जाएं फरीदाबाद में? राजा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद लगता है तकनीकी खामियों के चलते राजा पटेल से हमारा संवाद नहीं हो पा रहा है। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि लॉकडाउन के तीसरे पार्ट की शुरुआत हो चुकी है। जो बीते 2 चरण रहे, अगर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते रहे हैं। बात सोनीपत की करें तो वहां भी मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। बहादुरगढ़ की करें तो वहां भी मामले बढ़ते नजर आ रहे हो। देखिए, चरखी दादरी एक ऐसा इलाका था जहां से संक्रमण काफी कम था, लेकिन अब आप देखिए कि चरखी दादरी से भी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जाने, बहादुरगढ़ से भी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर रुख कर लेते हैं राजा पटेल की ओर। राजा, जरा बताएं कि लॉकडाउन के जो 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं वो कितने सफल माने जाए फरीदाबाद में? बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आज 4 तारीख है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से फरीदाबाद लोग काफी जागरूक नजर आ रहे हैं, पर एक समस्या जो कि तो बनी हुई है, जिस तरीके से सरकार ने मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को घर वापसी का कहीं ना कहीं फरमान सुनाया था। हम इस वक्त लघु सचिवालय के बाहर खड़े, मैं आपको दिखाना चाहूंगा सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मजदूर है और साफ तौर पर इकट्ठा हो गया है। किस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। तमाम जो अधिकारी है वो लघु सचिवालय के अंदर मौजूद है। ये जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, ये पिछले सुबह 8 बजे से यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइन में खड़े हैं और साफ तौर पर परेशान हो रहे हैं। हालांकि अंदर से एक अधिकारी है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, पर कुछ लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया, उनको काफी दिक्कत नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? पासपोर्ट मांग रहा है गांव के जिले नहीं हो रहा सर, वो करते तो मैसेज नहीं आता। तो आप देख सकते हैं सोनिया की जो मजदूर जो लोग हैं यहाँ पर सुबह से परेशान है। साफ तौर पर ये यही आरोप लगा रहे हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो अंदर अधिकारी काम कर रहे हैं, वो इन लोगों को डंडे मार मार कर थक रहे हैं। ये लोग भूखे प्यासे सुबह से परेशान है, पर कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जी राजा, इनसे जरा पूछिए कि लॉकडाउन के जो 2 चरण है वो पूरे हो चुके हैं, तीसरे चरण की शुरुआत आज से हो रही है, इनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि देखिए, सरकार ने तमाम रिहायशी व्यवस्थाएं इनको दी है, भोजन की व्यवस्था इन मजदूरों के लिए की है, लेकिन फिर भी क्यों अपने घर जाना चाहते हैं? आखिरकार ये बात सहमत हम हैं कि मजदूर वाकई चाहते हैं कि वो अपने घर जाए, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन है, तो क्या लॉकडाउन के चलते इनको ये लग रहा है कि इनका जाना सुरक्षित है? राजा पटेल से हमारा जो संपर्क है तकनीकी खामियों के चलते बार बार टूट रहा है, संवाद नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया राजा पटेल। जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों में भी जद्दोजहद है अपने घर जाने की, लगातार वो भी कोशिशें कर रहे हैं। और देखिए, सरकार की ओर से भी अनुमति दे दी गई है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको उनके गृह राज्य पहुंचाने की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जो तमाम सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। लेकिन फिर भी देखिए कि एक पैनिक सिचुएशन प्रवासी मजदूर महसूस कर रहे हैं। और रुक कर देते हैं अब पानीपत जिले की ओर, जहां से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जितेंद्र, आप भी बताएं, पानीपत में जो लॉकडाउन का जो तीसरा पार्ट है वो शुरू हो चुका है। हालांकि पूरे देश भर में लॉकडाउन के तीसरे पार्ट की शुरुआत हो चुकी है। लगातार संक्रमण के मामले पानीपत से बढ़ रहे हैं, क्या कारण माना जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, मैं कहूंगा कि देखिए तीसरा लॉकडाउन जो है वो ये 17 मई तक रहेगा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं
जैसे ही लॉकडाउन को आज से जो है लागू हो रहा है, तो आप मेरे पीछे अगर देख सकते हैं तो किस तरीके से लोगों का आवागमन है। और यहीं से जो है आप 15 कदम की दूरी पर जो है सिविल हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं संक्रमण के लोग जो है यहीं पर लाए जाते हैं। और अगर चारों तरफ आप देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो चारों तरफ दिखाए, जहां हम इस समय खड़े हैं बस अड्डे के बिल्कुल सामने यहाँ नाका होता था, ये भी खोल दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, जितने भी कोरोना से संक्रमित लोग आ रहे हैं, आज पानीपत के अंदर इस समय जो स्थिति है, मैं बताऊं आपको कि 27 पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिसमें से 5 ठीक हो चुके हैं, लेकिन 22 जो है वो अभी भी जो है उनका इलाज जो है पीजीआई खानपुर में चल रहा है। लेकिन जिस तरीके का पानीपत को लेकर जो है ऑरेंज जोन बना हुआ था, आज कहीं ना कहीं वो रेड जोन है। और लगातार सबसे बड़ी बात ये है सोनिया, है सबसे बड़ी बात समझने की कि ये आंकड़े जो है अब गाँव से आने लगे हैं। आपको मैं बता दूं, उगरा खेड़ी हुआ, हरिनगर कॉलोनी हुआ, आप या शिवा से कह लीजिए, ये गांव लगते हुए हैं। और धीरे धीरे यहाँ से जो निकलकर जो आंकड़े आ रहे हैं वो अपने आप चौंकाने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके का पानीपत के अंदर माहौल है, जो रेड जोन है, तो किस तरीके से पब्लिक आ रही है, प्रवासी मजदूर निकल के आ रहे हैं। और आप अगर देखेंगे तो कहीं से लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर जो है रेड जोन है, लोग आवागमन कर रहे हैं, सब कुछ सामान्य चल रहा है। जितेंद्र, लॉकडाउन के 2 चरण खत्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो 2 चरण बीते उनको कितना सफल माना जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरीके से दूसरा चरण जो था, दूसरे चरण में आते आते कहीं ना कहीं जो है पानीपत जो था ऑरेंज जोन में था, और लेकिन आज जो है वो रेड जोन हो गया। तो आप लगा लीजिए किस तरीके का संक्रमण जो है शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि मीडिया के 4 प्रमुख जो पत्रकार लोग थे वो भी जो है संक्रमित पाए गए, और कहीं ना कहीं उनको भी रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोनिया, जब तक यहाँ पर रोकथाम नहीं होगी, रेड जोन का मतलब होता है रेड जोन, सब कुछ बंद। लेकिन जब मुझे पता है कि सोनीपत और पानीपत में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार 17, 18, 11 मामले जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो क्यों नहीं संज्ञान हो रहा, क्यों नहीं बंद किया जा रहा? कहीं भी आप देखें, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा। मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन को, बोलूंगा कि ये देखिए आवागमन है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ सामान्य लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर रोकथाम मामले जो है, आप ये सोचते हैं कि तीसरे लॉकडाउन से खत्म हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये मामले जो है मई के 25 मई तक जो है और बढ़कर निकल सकते हैं। इसके लिए रोकथाम जरूरी है। जी सोनिया। जितेंद्र, देखिए पानीपत के आसपास काफी गांव बसते हैं, और पानीपत जो शहर है वो गांव का शहर है, तो यहां से भी संक्रमण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। चाहे मीडिया कर्मियों की बात करें या फिर हम दूसरे लोगों की बात करें, वो भी संक्रमित हुए हैं। तो ये कितनी बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए मानी जाए, जिला प्रशासन के लिए मानी जाए? सोनिया, एक बार फिर से दोहरा दें अपना प्रश्न। जितेंद्र, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनमें पत्रकार भी शामिल हैं, आम लोग भी शामिल हैं। पानीपत देखिए कि आसपास के गांव देहात का बड़ा शहर है, एक ऐसा शहर है जिसमें गांव देहात के लोग नौकरी करने भी आते हैं, खरीदारी करने भी आते हैं। तो प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल सोनिया, बिल्कुल चुनौती है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हब है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगातार जो है 1 महीने में कहीं ना कहीं 20,000 करोड़ का घाटा हो चुका है। लेकिन जो इंडस्ट्री है जो चल रही है, लेकिन सोनिया सबसे बड़ी बात यह है कि जान है तो जहान है। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं सोनीपत पानीपत में, और लगातार गांवों से, जहां आपने गांवों का जिक्र किया, तो मैं बता दूं कि हर देखिए वापोली ब्लॉक हो, संभालका हो, इसराना हो, या जिस तरीके हैं उनसे लगते हुए संभालका के ब्लॉक में 84 गांव है। और गांव जो है लगातार जो है यमुना की सीमा से लगते हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है जिस तरीके के संक्रमण निकल के आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं, तो अपने आप में एक चिंता का विषय है। और इसको लेकर जो है सरकार को जो था इतनी जल्दी नहीं करना था कि आज जैसे ही तीसरे चरण का लॉकडाउन था और रेड जोन होने के बाद भी सब कुछ सामान्य हो गया। मैं कहूंगा सोनिया, हमें लग ही नहीं रहा कि हम इस समय रेड जोन में हैं। हमें देखिए, हम लोग जो थे संक्रमित से हमने रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जितने भी पत्रकार लोग थे बिल्कुल नहीं निकले, फॉलो किया। लेकिन किस तरीके से लोग आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, और ये मेरे सामने जो है बस स्टैंड है। सबसे बड़ी बात चुनौती लोगों के लिए यही रहती है, जैसे पता लगता है तो वो भीड़ लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए जाने की व्यवस्था सरकार ने की है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, मुखातिब कराने के लिए पानीपत की स्थिति से। तो जिस तरह से हम हमारे संवाददाताओं के जरिए जान रहे हैं कि बीते लॉकडाउन के 2 पार्ट किस तरीके से बीते, और देखिए अलग अलग जिलों से स्थिति सामने आ रही है कि लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। और चिंता का विषय यह भी है कि लॉकडाउन का तीसरा पार्ट आज से शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।